हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में वृंदालाल वर्मा जो एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और एक कहानीकार हैं, उनके जीवन के बारे में और उनकी साहित्यिक भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा। ध्यान देने की बात है, वृंदालाल वर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने एक कुशल नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में अपनी गहरी भूमिका हिंदी साहित्य में रखते हैं और इन्होंने समाज में राष्ट्रीयता को और समाज में एक सामाजिक सौहार्द की भावना को विशेष रूप से उल्लेखित किया। ऐसे महान साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थली झांसी में 9 जनवरी 1989 को इन मऊ रानी झांसी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम अयोध्या प्रसाद वर्मा जी था और अयोध्या प्रसाद वर्मा जी बड़े ही सामाजिक और धार्मिक पुरुष थे और इनके गुरु का नाम पंडित विद्याधर दीक्षित, जो कि प्रकांड विद्वान थे। तो सही मायने में इन्होंने इनको पुराण और धर्म का विशेष पाठ पढ़ाया और इसका असर इनकी कहानियों और इनके सामाजिक दर्शन पर, इनके धार्मिक चिंतन पर विशेष रूप से पड़ा। ध्यान देने की बात है, इन्होंने ऐतिहासिक कहानियाँ और ऐतिहासिक नाटक बड़े पैमाने पर लिखे और इन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वकालत की परीक्षा पास की, झांसी में ही वकालत करते रहे। जब उस समय राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जब एक के बाद एक आंदोलन चलाया तो गांधी जी के साथ उस असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही वृंदालाल वर्मा जी की। यानी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए, जब 15-20 साल के थे तभी से लिखने की इनमें प्रेरणा पैदा हो चुकी थी और जब 9वीं कक्षा में थे तभी अपनी कहानी को लेकर 50 रुपये का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और जब यह लगभग 20 साल की अवस्था में जब हुए तब इन्होंने एक नाटक की रचना की थी। उसमें वो नाटक था सेनापति उदल, जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इनकी जो जीवन शैली थी काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के थे, काफ़ी संघर्षशील स्वभाव के थे और इन्होंने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र सब में अपनी विशेष भूमिका इन्होंने दर्ज की। इस तरीके से हम देखें, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है और अब मैं इनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। इनका साहित्यिक योगदान बहुत व्यापक है अपने आप में। पूरे अगर भारतीय युग से ही हम शुरू करें, जब मॉडर्न युग हमारा हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, तो वृंदालाल वर्मा जी का एक महत्वपूर्ण योगदान वहीं शुरू हो जाता है। जब ऐतिहासिक नाटक की बात आती है, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास और कहानियों की बात आती है, तो वृंदालाल वर्मा जी आने वाले कहानीकारों के लिए, उपन्यासकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। बहुत बड़ी, भले ही छोटे क्लास के बच्चे इनको न जानते हों, न समझ पाते हों, लेकिन इनका जब हिंदी साहित्य के इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो लोग व्यापक स्तर पर इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही हिंदी साहित्य में। तो अब यह ध्यान दें हम, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी और उसको हम यहाँ चर्चा करते हैं।
मृगनयनी, ध्यान दें, गढ़कुंडार, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, बिराडा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, टूटे कांटे, अमरबेल, भुवन विक्रम और इत्यादि इन्होंने कई उपन्यास लिखे। अब इनके उपन्यासों से समझा जा सकता है कि कितने ऐतिहासिक और कितने सामाजिक, कितने राष्ट्रीय स्तर के ये प्रेरणा के स्रोत इनके उपन्यास हैं। और इन्होंने कई और भी संग्रह, कहानी संग्रह भी प्रकाशित किया इन्होंने, जैसे शरणागत, कलाकार का दंड, इस तरह से 7 कथा संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया। और एक महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने और भी जो महत्वपूर्ण कुछ सामाजिक जो और भी उपन्यास हैं, जैसे लगन, संगम, सोना, प्रेम की भेंट, ये सामाजिक स्तर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। ये सामाजिक उपन्यास इन्होंने व्यापक स्तर पर लिखा। इस तरीके से अगर उनकी भूमिकाओं को अगर हम देखें, इन्होंने बहुत सारे यानी छोटी कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित किया। वृंदालाल वर्मा जी को भारत सरकार ने कई प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें, मध्य प्रदेश सरकार ने कई उपन्यासों से प्रकाशित किया। ध्यान देने की बात है, इनको कई पुरस्कार मिले, उसकी चर्चा मैं कर दूं। डालमिया साहित्यकार संसद पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, प्रयागराज नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा पुरस्कार, काशी के सर्वोत्तम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ऐसा महान साहित्यकार जो अपने उपलब्धियों के बल पर यानी लगातार आगे बढ़ते चले गए। आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से विभूषित किया और साहित्य की सेवा करते करते, समाज और राष्ट्र की सेवा करते करते ऐसा महान साहित्यकार 23 फरवरी 1969 को इनका देहावसान हुआ। मानो एक लंबे युग का यानी जो साहित्यिक जो युग था वह इस युग में इनकी कमी खलती रही वृंदालाल वर्मा जी की। इनके देहावसान के बाद में वह स्थान शायद कोई पूर्ण नहीं कर सका उस व्यापक स्तर पर, यानी राष्ट्रीयता का जो सूत्रधार इन्होंने शुरू किया। बाद में जयशंकर प्रसाद और कुछ विद्वानों ने उस कमी को पूरा करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन इनका वृंदालाल वर्मा जी का यानी उपन्यास और कहानी के क्षेत्रों में जो भूमिका रही है वह बहुत अनन्य है, बहुत महत्वपूर्ण रही है। और इसके साथ साथ मैं अपना संक्षिप्त जो विचारधारा है इनके प्रति मैं उसे विराम देता हूँ। धन्यवाद।